नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए एक विशेष प्रेरणादायी संदर्भ जिसमें मासूम बच्चों को संरक्षण देने की प्रस्तुत हुई है, उस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। पिता की मृत्यु से माँ विक्षिप्त हो गई और ऐसी स्थिति में उसके 3 बच्चे, जिसमें एक 6 वर्ष की बेटी, एक 5 वर्ष की बेटी, एक 3 वर्ष का बेटा, तीनों एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गए जो बच्चों को भीख मंगवाने का कार्य करता था। उस गिरोह का एक व्यक्ति जितेंद्र उन बच्चों को लेकर अयोध्या में भीख मंगवाने के लिए पहुंच गया और भीख मांगने के लिए उन पर दबाव डालने लगा। उनको कटोरा थमा दिया गया और उनको मारा पीटा जाने लगा। तभी किसी भले मानस अंकुर की निगाह पड़ गई। उसने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को सूचना दिया और उन बच्चों के संदर्भ में तब वो खुलासा हुआ जिसको सुन करके हृदय फट पड़ता है। पिता के मरने के बाद अपने पति के वियोग में उन बच्चों की माँ विक्षिप्त हो गई और जिसके कारण वे तीनों बच्चे अनाथ हुए और उनकी इस मासूमियत का, उनकी इस परिस्थिति का फायदा उठाया भीख मांगने वाले गिरोह ने और उसके सरगना जितेंद्र ने उन्हें भीख मांगने के लिए अयोध्या में स्थापित करने का कार्य कर दिया। लेकिन भगवान राम की मर्जी, भगवान राम की कृपा से उस पर ऐसे लोगों की कृपा दृष्टि पड़ गई कि जिसके कारण से भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई निवासी ने उन तीनों बच्चों को गोद में लेने का कार्य कर लिया है और अब गरीबी से, बदहाली से, अपने अतीत के पीड़ादायक प्रसंग से निकलकर वे अच्छे वातावरण में, समृद्धि की परिस्थिति में जीवन यापन करने का अवसर पाने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। ये अभी 3 मई को उजागर हुआ है ये प्रसंग दैनिक जागरण के माध्यम से और रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी ने दैनिक जागरण में यह रिपोर्ट प्रकाशित करने का कार्य किया है। मैं इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने की भूरि भूरि प्रशंसा इसलिए करता हूँ कि आज लाखों लाख बच्चे गायब हो जाते हैं और उनका नाम और पता तक गायब हो जाता है और हमारे देश के और विदेश के बड़े बड़े नगरों में कुछ ऐसे आपराधिक किस्म के लोग उनसे ऐसे बच्चों की उंगलियां काटकर, पैरों की, हाथ की
और उनको किसी न किसी रूप में विकलांग करके उनसे भीख मंगवाने का कार्य करते हैं और स्वयं अच्छी अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में विचरण करते हैं और नित्य वसूली करके उनको नारकीय जिंदगी जीने के लिए, अनंत काल के लिए, जीवन पर्यंत के लिए मजबूर करने का कार्य करते हैं। पूरे हमारे देश में और दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में बच्चों पर इस तरह से जो अमानुषिक अत्याचार किए जा रहे हैं, जो हिंसाचार किए जा रहे हैं, इसके लिए हमारे देश के गुप्तचर तंत्र को भी सक्रिय होने की आवश्यकता है। तमाम एनजीओज जो शासन से तरह तरह के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनसे ईमानदारी पूर्वक ऐसे बच्चों के हित में कार्य करने के लिए उतरने की ज़रूरत है, जिससे ऐसे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। एक तो आज की प्रवृत्ति ने हमारे समाज में अनचाहे बच्चों को अवैधानिक रूप से जन्मे बच्चों को काफ़ी संख्या में सड़क पर छोड़ देने के लिए विवश किया है। इस देश के संस्कार इस तरह से कभी बिगड़े हुए नहीं थे। हमारे देश में कई तरह के बच्चों को पुत्री ही मानने की परंपरा है, लेकिन आज उसका अभाव हो चला है। गुप्त रूप से अवैधानिक संपर्क से जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो अनाथालयों की शरण पा जाते हैं और फिर उन पर क्या बीतता है उसको सब लोग जानते हैं। आज सारे देश में अनाथालय की इसीलिए भरमार है, वृद्धाश्रमों की इसीलिए भरमार है और बड़े बड़े शहरों में भीख मांगते ऐसे बच्चे बहुतायत से मिल जाएंगे। भारत से ऐसे अपहृत बच्चों को निर्यात भी किया जाता है, जिससे मोटी कमाई की जाती है और वहाँ बच्चों के साथ अमानुषिक दुराचार होता है, उनके साथ हिंसाचार होता है। हमारे देश की बहुत सारी ऐसी बेटियां विदेशों में बसे शेखों के द्वारा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष की आयु में निकाह करा करके उनके माता पिता की गरीबी के कारण ले जाई जाती थी। उनके साथ जो दुराचार होता था वो होता ही था। उसके बाद उन्हें दैन्य के भीषण त्रास के जंगल में इस तरह से छोड़ दिया जाता है कि वे निरंतर दुख झेलने के लिए मजबूर हो जाती हैं। कितनी ऐसी बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, कितने को ऐसे लोग ही हिंसा और मौत के घाट उतार देने का कार्य करते हैं और बाकी ऐसी ही व्यवस्था झेलने के लिए संसार में जीवित रहती हैं। ये सब सोच तभी बदलेगी। सबसे पहली बात, इस देश में योग और संस्कार को बढ़ावा देने की प्रवृत्तियां सभी मत पंथ वाले अपनाने का कार्य करें और इस तरह के अवैधानिक असामाजिक संसर्ग से उत्पन्न हुई संतानों का सिलसिला जन्मने से रुके और लोग मर्यादा में रहकर, सामाजिक संस्कार में रहकर संतान को जन्म दें, उनका पालन पोषण करें और जो ऐसे बच्चे जन्मे हुए हैं, मैं उन सब
अमीरों से, उन सब धनवानों से निवेदन करूँगा कि ऐसे बच्चों को गोद लेकर उनको उत्तम जीवन जीने की अवसर प्रदान करने में अपनी मनुष्यता का परिचय देने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।